नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि लिटिल जिया को खत्म करने के लिए यहाँ पर ये एल्डर्स आपस में आगे बढ़ रहे होते हैं और हमें देखने के लिए मिला था कि तभी वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक से एल्डर की एंट्री हो चुकी थी। और जैसे ही उस बंदे ने वहाँ पर कदम रखा था तो स्पेक्टिकल के अंदर से काफ़ी खतरनाक तरीके से क्रैक पड़ रहे थे। और इसके अलावा भी यहाँ पर सभी लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर एल्डर की एंट्री होती तो सभी लोगों के मुँह से बस एक ही डायलॉग मिलकर कि लग रहा है कि अब असली पापा आ चुके हैं। जैसे ही अब वो वहाँ पर आता है तो फिर यहाँ पर सारे ही लोग उसकी खतरनाक डोमिनेंस को फील कर पा रहे थे। जैसे ही एल्डर हेकिन एक एक कदम आगे रख रहा था, वैसे वैसे यहाँ पर स्पेक्टिकल्स के अंदर लगातार क्रैक पड़ रहे थे। उनका एक एक कदम यहाँ पर आसपास की सारी जगह के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से शोक क्रिएट कर रहा होता है। यही नहीं, यहाँ पर ये जो अपने एल्डर्स होते हैं इनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी होती है कि ये इतने खतरनाक डोमिनेंस वाले प्रेशर के अंदर ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे होते। और तभी शायान यहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये हो और एक असली ताइशू एडल्ट एंशिएंट ड्रैगन की। और शायान उससे डीपली इंप्रेस भी हो चुका होता है, जिसके साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि हुआंग शुआन और बाकी सारे जो थे वो तो उसके सामने खड़े हुए होते हैं, लेकिन अब वो कह रहे होते हैं कि चलो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, चलो बताओ तुम आखिर क्या करोगे। लेकिन यहाँ पर हुआंग शुआंग की तो खुद बैंड बजी पड़ी थी। वो तो यही सोच रहा होता है कि मुझे छोड़ दो बड़े भाई, मैं तो समझ गया हूँ कि मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। हालांकि यहाँ पर तभी ये जो बंदा बिंगे था वो अभी भी सोच रहा होता है कि एल्डर हेकिंग के सामने उसका कुछ तो चांसेस है। और वो कह रहा होता है कि लग रहा है कि यहाँ पर शायद ये लड़की इन लोगों से ही बिलोंग करती है। वो समझ चुके होते हैं कि जिया कोई ऐसे ही ऑफेंड करने वाली चीज़ नहीं है जिसको ऐसे ही ऑफेंड कर दिया जाए। जिसके बाद वो कहने लगा होता है कि सीनियर ताइशू एंशिएंट ड्रैगन जो है वो आपकी क्लैन से बिलोंग करता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो लड़की है इस लड़की ने ही तो हमारे साथ में चीज़ें स्टार्ट करी थी, हम कौन सा कुछ कर रहे थे। अब ये सुनने के बाद तो यहाँ पर एल्डर हेकिन और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और कह रहे होते हेवनली फीनिक्स डीमन फैमिली, आखिर तुम लोग अपनी हद से कब बाज आओगे। तुम्हारे अंदर सच में इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि मैं खड़ा हुआ हूँ और तुम बोल रहे हो। और ये कहने के बाद वो एक बार फिर से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर रिलीज करते हैं, जिससे कि यहाँ पर बिंग है कि तो बैंड ही बज जाती है। और वो कह रहा होता है मैं मान चुका हूँ कि मेरी कोई औकात ही नहीं है इस बंदे के सामने। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि हुआंग शुआन अभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर हेकिंग जैसे ही एक और गुस्से की नज़र इनके ऊपर डालते हैं तब इन दोनों की धज्जियाँ उड़ चुकी होती हैं और इंटरनली बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो चुके थे दोनों ही। और देख रहे होते हैं कि वाकई में ये बंदा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला बंदा है। जबकि हेकिंग कह रहे होते हैं कि तुम्हारी कितनी बड़ी हिम्मत है कि तुमने एक छोटी लड़की को इतने बुरे तरीके से बुली किया है। तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारी साइड लूँगा, जबकि तुम यहाँ पर इसको इतने बुरे तरीके से कंप्लेन कर रहे हो उसके बारे में। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि बाकी सारे ट्राइब एल्डर भी वहाँ पर आके खड़े हो चुके थे और कह रहे होते हैं कि तुम जैसे बास्टर्ड्स को मेरी आंखों के सामने से पहले ही हट जाना चाहिए था। चलो बताओ कि आखिर तुम में से किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मेरे सामने आकर खड़ा हो और आकर मुझसे फाइट करे। अब यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद अब एल्डर शुआंग शुआन जो थे वो कह रहे होते हैं कि लग रहा है कि हमारी ही गलती है, वाकई में हमारी गलती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फैंग किंगर भी हैरान थी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जाइशिंग वो तो वहीं साइड में खड़ा हो चुका होता है। वैसे तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, लेकिन अब बिल्कुल चुपचाप होकर साइड में खड़ा है, जैसे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं वाला एटीट्यूड। तभी यहाँ पर हेकिंग पूछने लग जाते हैं कि लिटिल गर्ल तुम मुझे बताओ कि आखिर इनमें से तुम्हें किसने बुली किया है। तभी लिटिल जिया कह रही होती है कि अभी बताती हूँ आपको। और ये कहने के बाद वो कह रही होती है कि आप उस ओल्ड बास्टर्ड को देख रहे हो, उस ओल्ड बास्टर्ड ने भी मुझे परेशान किया। और जैसे ही वो यहाँ पर हुआंग शुआंग की तरफ को फिंगर पॉइंट करती है तब तो हुआंग शुआंग कह रहा होता है कि दीदी ये तो आपने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, अब आखिर मुझे कौन बचाएगा। लेकिन यहाँ पर इसको तो अब कोई भी नहीं बचाने वाला था, क्योंकि एल्डर हेकिन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं, उसे पीछे हटने का मौका तक नहीं मिलता। और एल्डर हेकिन उसके फेस के ऊपर एक पंच जड़ते हैं, जिससे कि यहाँ पर उसका पूरा का पूरा फेस ही बिगड़ चुका होता है। लिटरली उसके फेस का स्ट्रक्चर तक खराब हो चुका था। और फिर वो यहाँ पर हवाओं में लहराते हुए वो यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से आकर धंस जाता है एक पहाड़ी की छाती के अंदर। और अब यहाँ पर उसकी खुद की छाती भी फूट चुकी होती है कि भाई साहब मैंने यहाँ पर किसी बंदे से पंगा ले लिया। जबकि यहाँ पर वो ये भी कह रहे होते हैं कि तुम जैसे बास्टर्ड्स की इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि तुम हमारी ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के साथ में भिड़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी औकात नहीं नजर आती। तुम्हारे सामने बच्चे हो और बच्चे बनकर ही रहो। और कह रहे होते हैं कि आगे से तुम ज़रा इस बारे में ध्यान रखना। और तुरंत एक बार फिर से अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेशर को रिलीज़ करते हैं, तो फिर चारों ही डायरेक्शन में वो प्रेशर काफ़ी ट्रेमेंडस तरीके से फैलने लगा होता है और इन सभी की हालत पतली हो जाती है। ढेर सारे क्रैक्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, जबकि शायान यहाँ पर खड़ा हुआ था। और
शायान इस पावर को देख के कह रहा होता है कि वाकई में कितनी ज़्यादा खतरनाक पावर है, ट्रूली ओवर बियरिंग पावर है इनके पास। तो लिटिल जिया तब खिलखिला के हंस रही होती और कह रही थी कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बिल्कुल ही मज़ा आ गया मुझे तो। फिर शायान के पास जाकर कह रही होती कि चलो बताओ, हमारा एंशिएंट ड्रैगन क्लैन औसम है कि नहीं। तभी शायान कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स लिटिल जिया। तभी यहाँ पर एल्डर किंग भी आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि लिटिल गर्ल, क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो इन सारी चीज़ों से। तभी वो कह रही थी कि आपने वैसे इतना बुरा काम भी नहीं किया है। खैर, अब मैं आपकी ट्रिक्स के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी एंड मुझे लगता है कि अब ये मामला यहीं पर हम सेट कर सकते हैं। तभी वो कह रहे थे कि हाँ, अब और ज़्यादा बातें नहीं, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। और ये कहने के बाद तुरंत ही वहाँ पर एक क्रैक को ओपन करते हैं। लिटिल जिया सबसे पहले आगे बढ़ती है, फिर शायान और उसका ग्रुप भी यहाँ पर इसकी तरफ को आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में यहाँ पर एल्डर हेकिन खड़े हुए थे, जो कि जाने से पहले पलट के देखते हैं और कह रहे होते हैं कि हेवनली डीमन फैमिली, मैं तुम्हें इतना बताना चाहूँगा कि जो तुम्हारी फालतू की हेवनली डीमन फीनिक्स फैमिली है ना, हमारे ताइशू ड्रैगन क्लैन के सामने कुछ भी नहीं है। और एक बात याद रखना कि अगर तुम्हारी इतनी औकात है ना, तो फिर आकर डायरेक्ट मुझसे बात करो, तुम्हारे क्लैन के अंदर इतना भी दम नहीं है। और याद रखना कि तुम्हारे एंशिएंट एम्परर को भी हम ही ने ख़त्म किया है, तो तुम जैसे चूहों की हमारे सामने औकात ही क्या है। और ये कहने के बाद वो तुरंत यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्वैग के साथ वहाँ से चले जाते हैं। हुआंग शान और बाकी सारे यहाँ पर खड़े हुए थे और फ्रैंक किंगर कह रही होती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तो यहाँ पर ये जो एंशिएंट टाइशू ड्रैगन का ये जो एल्डर है ये भी यहाँ पर आ गया है। जबकि वो कह रही होती है कि और वो छोटी लड़की, वो तो हमारा फ्रूट ही लेकर छीन के चली गई है हमसे। अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें तो हम उनको ऐसे हैंड ओवर नहीं कर सकते। तभी हुआंग शुआंग कह रहे होते हैं कि तुम एक काम करो, तुम शाओलिंग ज़ू की तरफ को जाओ और वहाँ पर जाके एम्बरर की बोन लेकर आओ, यानी कि उस स्केलेटन की। जब यहाँ पर फ्रैंक किंगर ये बात सुनती है तो तुरंत ही उनका आदेश लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ये हुआंग शुआंग, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसका फेस, पूरा पूरा लाल, और इतनी ज़्यादा मुफ्त की बेइज्जती आज इसकी हो चुकी है, ये बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा होता और कह रहा होता है कि शायान, एक बार अगर तुम मुझे मिल गए ना तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ये कहकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी एल्डर ले कहने लग जाते हैं कि मास्टर, अगर आपको हमारी किसी भी मदद की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ एक बार हुक्म करिएगा, हम वहीं रहेंगे। जबकि हुआंग शुआंग कह रहे होते हैं कि जाओ, जाके पहले अपनी खुद की पवेलियन को तो बचा लो एल्डर ले। और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं उनकी इंसल्ट करके। जो फ्रैंक किंगर और उसका ग्रुप वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि बता रहे थे कि हमने यहाँ पर इन बचे कुछ बोन्स को कलेक्ट कर लिया। और कह रही होती है कि उस स्केलेटन की बोन्स को हम लोग लेकर आ गए। तभी हुआंग शुआन कहता है कि चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं। जबकि हमें दिखाया जाता है कि अब फ्रैंक किंगर यहाँ पर बची थी, तो वो एल्डर लेई को रिस्पेक्ट पे करके वहाँ से चली जाती है। अब बचे थे बीस्ट क्लैन के दो बंदे, जो कि कह रहे थे कि अब हमें क्या करना है। एल्डर लेई तो यहाँ पर वैसे ही गुस्से से आग बबूला होता है, तो वो लाइटनिंग स्पीड से वहाँ से चला जाता है। तो फिर वो दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। हुआंग शुआंग कह रहे होते हैं कि काम करो, तुम यहाँ पर दो बंदों को लेकर नाइन नीदरवर्ल्ड पाइथन क्लैन की तरफ जाओ और जाकर उन्हें बताओ कि यहाँ पर उनके दो बंदों को किसी ने पोजेस कर रखा है एंड ये जो मिस्टीरियस पर्सन है ये यहाँ पर शाओयान के साथ ही है, तो फिर यहाँ पर हमारा काम बन जाएगा। अब ये सुनकर फ्रैंक किंगर नेचुरली स्माइल कर रही होती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इस टेरिटरी से बाहर शाओयान और उसका पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं। जब यहाँ पर ये चीज़ एल्डर देखते हैं तो फिर एल्डर हान और बाकी सारे लोग यहाँ पर आकर शाओयान को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश भी होने लगे थे। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान सबसे पहले कह रहा होता है कि एल्डर हैकिन, आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की। जबकि हैकिन कह रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे ट्राइब के अंदर इस लड़की का एक खास स्टेटस है, तो इसी वजह से यहाँ पर तुमने इसे जोंगजू से पूरी साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, इसको अच्छे से सेफ रखे। तो फिर ये तो वाकई में हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा फेवर है और मेरे दिल में ये फेवर हमेशा ही रहेगा। जबकि शाओयान कह रहा होता है कि सीनियर, आप कुछ ज़्यादा ही पोलाइट हो रहे हैं, लिटिल जिया तो मेरी बहन के जैसी ही है। जबकि यहाँ पर एल्डर किंग यहाँ पर खुश हो जाते हैं और यहाँ पर लिटिल जिया कह रही होती है कि शायद तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये मेरे अंकल हैं। और साथ ही यहाँ पर अंकल को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कह रही होती है कि अंकल ब्लैक, इन सभी से मिलिए, ये यहाँ पर सारे के सारे मेरे साथी हैं। और सभी को इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसके बाद सारे लोग उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट पे करते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि टैंगजैन भी उनसे मिलते हैं। फिर यहाँ पर शांगजैन उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिटिल जिया कह रही होती है कि तुम कहाँ बीच में आते हो। जिसके बाद टैंगजैन कहते हैं कि शायान, अब अगर कुछ काम नहीं है तो फिर मैं भी बर्निंग फ्लेम वेले के लिए निकलता हूँ। शायान कहता है कि ठीक है। जिसके बाद यहाँ पर उनकी डॉटर कह रही होती है कि शायान अपना ध्यान रखना, और ये सारे फिर वहाँ से निकल जाते हैं। और अब एल्डर हेकिन कह रहे होते हैं कि ऑल्दो यहाँ पर तुम्हारी क्लैन बहुत बुरे तरीके से डिक्लाइन कर रही है, लेकिन तुम्हारी क्लैन के अंदर अभी भी काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। लग रहा है कि शाओ शुआन को वाकई में एक अच्छा सक्सेसर मिल चुका है। शायान जैसे यहाँ पर अपने एंसेस्टर का नाम सुनता है तो वो पूछने लगा था कि क्या आप थोड़ा और गहराई से इसके बारे में बता सकते हैं। एल्डर हेकिन यहाँ पर उसको बताना नहीं चाह रहे थे और कहते हैं कि जब वक्त आएगा तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा। जिसके बाद एल्डर हेकिन कहने लग जाते हैं कि लिटिल गर्ल, तुम्हें वापस से क्लैन में चलना होगा। हालांकि यहाँ पर लिटिल जिया बिल्कुल ही साफ मना कर देती है और कह रही होती है कि वहाँ बिल्कुल भी मज़ा
नहीं आता, मैं वहाँ नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद एल्डर हेकिन कह रहे होते हैं कि देखो, मैं यहाँ पर इस बार उन ओल्ड मैन के दिए हुए ऑर्डर्स को बिल्कुल भी नकार नहीं सकता हूँ, और तुम्हें खुद भी पता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी एंशिएंट राइशो ड्रैगन की इनहेरिटेंस को भी हासिल करना है, तो प्लीज़ तुम मेरे साथ क्लैन के अंदर वापस चलो। लेकिन यहाँ पर लिटिल जिया कह रही होती है कि मैंने कहा ना कि मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगता, तो मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। जबकि एल्डर हेकिन कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर मुझे उन एल्डर से पिटवा दोगी और कुछ भी नहीं होने वाला है, साथ ही तुम्हारे पास में अब वो ड्रैगन किंग फ्रूट भी आने वाला है। तो एक काम करो, मेरे साथ चलो और यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब भी कर लेना। लेकिन लिटिल जिया समझ चुकी होती है कि एल्डर हेकिन उसको छोड़कर नहीं जाने वाले, जबकि वो यहाँ पर जाना भी नहीं चाह रही होती। तो भागते हुए शायान के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। एल्डर हेकिन को यहाँ पर मजबूरन ही सही लेकिन उससे कुछ कड़वी बातें कहनी पड़ती हैं। वो यहाँ पर लिटिल जिया को सच का सामना करवाते हुए कह रहे होते हैं कि देखो, जिस हिसाब की इस वक्त तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम यहाँ पर शायान के ऊपर एक बर्डन ही बनने वाली हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और याद रखना कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम शायान नहीं बल्कि सारे लोगों के ऊपर बर्डन बनोगी। ये सुनने के बाद तो शायान को भी काफ़ी बुरा लग रहा होता है, लेकिन अब यहाँ पर वो उसको मोटिवेट करते हुए ये भी कह रहे होते हैं कि देखो, अगर तुम उस इनहेरिटेंस को एक बार कंप्लीट कर लोगी तो सडनली तुम्हारी पावर एक्सप्लोड कर जाएंगी, और यकीन करो कि उसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। तो प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो, जिससे कि तुम किसी के ऊपर भी बर्डन नहीं बन पाओगी। जबकि लिटिल जिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंशियस होने लगी होती है, और वो मजबूर हो चुकी थी एल्डर हेकिन की बातें सुनते हुए, और कहीं ना कहीं उसे पता था कि यहाँ पर वो शायान के ऊपर बर्डन भी नहीं बनेगी। इसी के चलते वो उनके सामने आकर खड़ी हो जाती और कह रही थी कि ऑल राइट, ठीक है, चलिए मैं आपकी बात मानती हूँ। हालांकि यहाँ पर लिटिल फेरी को भी काफ़ी बुरा लग रहा होता है लिटिल जिया के लिए, और कह रही होती है कि जिया, तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन जिया का वो बहुत ही ज़्यादा उतरा हुआ था शायान अपने पास में रखी कुछ पिल्स उसको दे देता है और कह रहा होता है कि एक बार तुम अपनी इनहेरिटेंस को पूरे तरीके से कंप्लीट कर लो, और ये लो कुछ पिल, ये भी तुम्हारे काम आएंगी। जबकि लिटिल जिया कह रही होती है कि मैं तुम सभी से दूर जाने का ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब यहाँ पर लिटिल जिया को लिटिल फेरी और साथ ही यहाँ पर शायान दोनों ही समझाने लगे होते हैं कि तुम एक बार अपनी इनहेरिटेंस कंप्लीट कर लो, फिर तुम हमें ढूंढने के लिए आ जाना। जिसके बाद वो बेचारी रोते रोते वहाँ से जा रही होती है और काफ़ी ज़्यादा हताश भी हो गई थी। लेकिन फिर माहौल को चेंज करने के लिए वो तुरंत ही अपने टीयर्स को साफ कर लेती है और कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर रहना होगा शायान, और याद रखना कि तुम मुझसे बिल्कुल भी सप्रेस नहीं हो जाओ। इस चीज़ के लिए तुम्हें ध्यान रखना और अच्छे से एडवांस तरीके से प्रैक्टिस करना। साथ ही शायान से कह रही होती है कि मेरे लिए पहले पिल बना के रख लो, जिससे कि मैं वापस आऊँ तो ना तुम्हें परेशानी हो ना मुझे। शायान कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो यहाँ पर बाय बोलती है, हालांकि है कि इनको भी बुरा लग रहा होता है लिटिल जिया के लिए। लेकिन फिर वो कह रहे होते हैं कि शॉन्गजन, तुम यहाँ आओ, तुम भी यहाँ पर हमारे क्लैन से बिलोंग करते हो, और कह रहे होते हैं कि तुम्हारे जो एल्डर्स थे वो भी हमसे बिलोंग करते थे। वही सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, तुरंत ही उनको ग्रीट करने लगा था। वो ये कह रहे होते हैं कि अब तुम मेरे साथ ही चलोगे हमारे क्लैन के अंदर, और ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी के साथ में वो इन दोनों को ही वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि शायान कह रहा होता है कि सोल पैलेस ने मेरे फादर को अपने पास में रखा हुआ है, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और कह रहा होता है कि सोल पैलेस तुम तैयार रहना। और साथ ही यहाँ पर यकीन कह रहे होते हैं कि ठीक है, तो अब फाइनल गुड बाय कहने का समय आ चुका है माय फ्रेंड। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। शायान यहाँ पर कह रहा होता है कि इस लिटिल गर्ल को मैं काफ़ी मिस करने वाला हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में हम लोग दोबारा से मिलेंगे। और ये कहकर शायान कह रहा होता है कि चलो तो फिर अब हम लोग वापस चलते हैं। और यहाँ पर कह रहा होता है कि अब जब टीचर की प्रॉब्लम सॉल्व हो ही चुकी है, तो मुकिंग लुआन अब यहाँ पर हमें कोऑपरेट करना होगा। और कह रहे होते हैं कि एल्डर है, आप यहाँ पर सारे लोगों को गैदर कर लें जितना ज़्यादा जल्दी हो सके, क्योंकि अब हमें वापस निकलना है स्टार पवेलियन के लिए। और ये कहकर ये सभी वहाँ से निकल जाते हैं। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो अपनी 9 नीदरवर्ल्ड पाइथन क्लैन होती है, इसकी टेरिटरी के अंदर यहाँ पर मुकिंग लुआन आ रही होती है। तो वहाँ के सिपाही आकर उसे रोकते हैं और कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ पर आने की। लेकिन इतनी देर में वो यहाँ पर अपने हेवनली ओरा को सर्च करती है, तो फिर वो बंदा समझ जाता है कि तो हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब से है। और मुकिंग लुआन यहाँ पर आकर कह रही होती है कि मैंने सुना है कि रिसेंटली तुम्हारी क्लैन के 2 स्ट्रॉन्ग बंदे वहाँ से डिसअपियर हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज़ लेकर आई हूँ। लेकिन वो बंदा कह रहा होता है कि कौन सी न्यूज़, और हम तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करें। तभी वो कहती है कि लास्ट चांस है, तुम अपने लोगों को ढूंढ सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। वो ये भी बता रही होती है कि यहाँ पर उन लोगों को एक मिस्टीरियस बंदे ने किडनैप किया है, और ये जो बंदा है यहाँ पर शायान द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर है। अब वो सारा का सारा पता ठिकाना बता के वहाँ से चली गई होती है। जबकि अब ये लोग जैसे यहाँ पर फॉलिंग स्टार पवेलियन का नाम सुनते हैं, तो वो तो यहाँ पर फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए अब निकलने वाले थे। जबकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि अपने फैंग जूजे और साथ ही अपनी याओचेन दोनों ही खड़े हुए होते हैं। तभी यहाँ पर फैंग जूजे कह रहे थे कि मैंने ओल्ड मोस्टर के साथ में यहाँ पर
पर एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करने के बारे में सोच लिया है। और अब यहाँ पर उन लोगों ने कहा है कि एज फार एज तुम अपनी स्ट्रेंथ को वापस से रिगेन कर लोगे तब वो हमारे साथ में रहेंगे। जिसके बाद याओचेन कह रहे होते हैं कि एक बार बस मैं अपनी पीक स्ट्रेंथ को हासिल कर लूँ, और कह रहे थे कि फिर तो मैं यहाँ पर इस सोल पैलेस से पंगा लूंगा, भिड़ जाऊंगा पूरे तरीके से। तभी फैंग जूजे कहने लग जाते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, शाओयान और उसके फ्रेंड्स को गए हुए भी काफ़ी वक्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि उसे वो फ्रूट मिल चुका हो, क्योंकि वो फ्रूट एक्सट्रीमली प्रीशियस है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इतनी देर में यहाँ पर इन्हें शाओयान का ऑरा महसूस होता है और सभी लोग कह रहे थे कि यंग मास्टर शाओयान आ गए हैं। अब यहाँ पर तुरंत ये दोनों ही आकर खड़े हो जाते हैं। शाओयान भी तुरंत ही अपने मास्टर के पास आ जाता है, फिर मास्टर को ग्रीट करता है। फिर वो पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो? शाओयान कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, और मैं वो सोल ड्रैगन बेबी फ्रूट भी लेकर आ चुका। फिर हमें होल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओयान अपने मास्टर को फ्रूट प्रेजेंट करता है, तो वो इसे देखकर कह रहे थे कि इंडीड ये वही फ्रूट है, वो भी बेस्ट क्वालिटी का। फैंग जूजे कह रहे हो कि ये तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम हो गया, और साथ ही शाओयान ने यहाँ पर मुझे पहले ही जेड स्पिरिट भी सौंप दिया था, जिससे कि यहाँ पर तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। लग रहा है कि तुम्हारी सोल एनर्जी बहुत ही जल्दी वापस आने वाली है याओचेन। जबकि मास्टर याओचेन कह रहे होते हैं कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की। तो लिटिल फेरी कह रही होती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम सारे ही शाओयान के दोस्त हैं। और तभी मास्टर तियान वो भी कह रहे थे कि ऑफ कोर्स। याओचेन कह रहे होते हैं कि शाओयान जब तक तुम्हारे पास इतने अच्छे दोस्त हैं मुझे फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं। क्या तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में पता चला है? तभी शाओयान ये सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है और उसे वापस से अपने फादर के साथ बिताए हुए वो मोमेंट याद आने लग जाते हैं, और ये भी कि उसके फादर सोल होल की वजह से कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तभी शाओयान कह रहा होता है कि टीचर क्या आपको पता है कि जोंगजू के अंदर आके कहाँ पर ऐसा सोल पैलेस है जहाँ पे मेरे फादर को इम्प्रिजन किया गया? तभी वो कह रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली जोंगजू के अंदर तो नहीं है शाओयान। फिर शाओयान और भी ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर वो कह रहे थे कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन सोल पैलेस का बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितना सिंपल ये दिखाई देता है इतना ज़्यादा सिंपल नहीं। वो बताते हैं कि सोल पैलेस मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, और साथ ही सोल पैलेस जो है वो यहाँ पर एक मिस्टीरियस सोल क्लैन के साथ में कनेक्टेड है। शाओयान ये सुनकर कहता है कि तो क्या ये सेम ही है सोल पैलेस की तरह? तभी वो कह रहे थे कि नहीं, ये सेम नहीं है बल्कि अलग है। शाओयान कह रहा होता है कि वाकई में सोल क्लैन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी मैं अपने फादर को बचा कर रहूँगा। तो यहाँ पर मास्टर कहने लग जाते हैं कि बिल्कुल हम उन्हें बचाएंगे, भले ही प्राइज़ मुझे अपनी जान देकर ही क्यों ना पे करना पड़े। जबकि तभी यहाँ पर ये जो लड़की किंगलिन थी उसको अजीब से चक्कर आने लग जाते हैं। देखते ही देखते वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। तभी सारे लोग उसके अराउंड आकर चेक करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है कि जो वेनम है वो यहाँ पर इफेक्ट डाल रहा है इसके ऊपर। तो शाओयान तुरंत ही उसे मेन होल की तरफ लेकर चला जाता है, और वहाँ पर ले जाकर शाओयान एक लिक्विड बना रहा था जो कि गोल्डन एनर्जी के साथ में शाओयान ने फुल कर दिया होता है। फिर शाओयान यहाँ पर इस बीस्ट 6 की पावर्स को लेता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि कंपनसेशन के तौर पर शाओयान उसको कुछ पिल्स भी दे देता है, जिसके बाद शाओयान यूज़ करने वाला था इस बीस्ट से प्राप्त हुई इस चीज़ को। और हमें दिखाया जाता है कि लिक्विड के थ्रू होते हुए अब जैसे ही वो यहाँ पर जाती है तो वो कंडेंस होकर कुछ गोल्डन मिनी बॉल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिर शाओयान हेवनली फ्लेम से यहाँ पर उसको और भी ज़्यादा चार्ज अप कर देता है, जिसके बाद ही गोल्डन एनर्जी यहाँ पर किंगलिन की बॉडी के चारों ही तरफ फैल चुकी होती है। धीरे धीरे करके यहाँ पर अब उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, और यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि वेनम धीरे धीरे करके हट रहा होता है किंगलिन की बॉडी से। शाओयान कह रहा होता है कि मुझे और भी ज़्यादा फास्टर स्पीड करनी होगी। जैसे धीरे धीरे ये इफेक्ट कम हो रहा होता है वैसे वैसे हमें देखने के लिए मिलता है कि ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा दिन निकल चुके होते हैं। शाओयान अभी तक लगा पड़ा हुआ होता है। किंगलिन को भी काफ़ी पेन हो रहा था। शाओयान कुछ और मेडिसिनल हर्ब्स का इस्तेमाल करता है और वापस से उस लिक्विड के थ्रू करते हुए उसको किंगलिन की बॉडी के अंदर यूज़ कर रहा था, जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर से कुछ तो डार्क टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे थे। शाओयान कहता है कि बस अब थोड़ी देर और उसके बाद ही कम्प्लीटली इसकी बॉडी से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शाओयान नोटिस करता है कि अब तो यहाँ पर उसकी बॉडी से वो ऑरा निकलने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी हरकतें कर रही है। उसके फोरहेड के ऊपर एक खास तरीके का सिंबल शाओयान देख पा रहा था। फिर तो उसके आसपास से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी वियर्ड सी एनर्जी शाओयान निकलते हुए देखता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि जब यहाँ पर किंगलिन चिल्लाती है तो उसके अराउंड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके का ऑरा फैल जाता है। गाइस, शाओयान जब अपनी आंखों के सामने देखता है तो वो इस नज़ारे को देखकर हैरान था, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं एंशिएंट सर्पेंट जो कि यहाँ पर काफ़ी वक्त पहले ही विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अब उनकी स्पिरिट यहाँ पर किंगलिन के पास है। एंड गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।